सातवां वचन, सातवां कलमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला सातवां वचन। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पहला वचन जो यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता उन्हें क्षमा कर, और अब वो समय आ गया है कि वो अंतिम समय में अंतिम सांसें ले रहा, और इस सलीब से जो उसने वचन बोले हैं वो पिता से बोल रहा है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये सातवां वचन आज्ञाकारिता को पूरा करते हुए ये घोषणा करना है कि जो मिशन प्रभु तूने मुझे दिया था, मैं उसको पूरा करके अब तेरे पास वापस लौटता हूँ। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। यूहन्ना का 10वां अध्याय 17 और 18 पद को पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यह है महत्वपूर्ण बात। मैं परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को पूरी करता हूं, लेकिन मेरे जीवन पर और मेरी आत्मा पर संपूर्ण मेरा अधिकार है, मेरे पिता का अधिकार। कोई मुझसे जबरदस्ती मेरा प्राण छीन नहीं सकता। मैं दे भी सकता हूं और मैं उसे वापस ले भी सकता हूं। यीशु मसीह ने सलीब पर 2 काम किए थे महत्वपूर्ण। जब भी हमसे ये कहा जाता है कि यीशु मसीह ने क्या किया सलीब के ऊपर, तो हमारा एक ही बात कहने का होता है कि उसने मेरे प्राणों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ये सही है। एक तो ये काम है ही कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण काम यीशु मसीह ने सलीब पे किया था, उसने मौत को सलीब के ऊपर हरा दिया। उसके ऊपर हम कम फोकस करते हैं कि यीशु मसीह ने मृत्यु को पर विजय प्राप्त की थी। 7वां वचन भजन संहिता 31 की भविष्यवाणी को पूरा करता है। भजन संहिता 31 उसके 7 में पहले पद में लिखा है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। यह है यीशु मसीह के लिए कहे गए वो शब्द, और 17वें पद में भी यही बात है, हे यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैंने तुझे पुकारा है। यही बात यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कहते हैं कि अपने मृत्यु के आखिरी दिन ये ध्यान रखो, अपनी आत्मा को तुम मुझे दे दो। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ, ताकि यीशु मसीह मेरी और आपकी आत्मा लेकर परमेश्वर के हाथों में दे दे। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर ने अपना भरोसा यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपको कायम करने का एक दर्शन और मार्गदर्शन दिया। हिम्मत मत हारिए। ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा, मेरे जीवन के अंत में क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। कई लोग सोचते हैं पता नहीं हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। अरे जब यीशु मसीह के पीछे चलते चलते आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो जो काम यीशु मसीह ने अपने जीवन के आखिरी दिन किया, वही काम आपको भी करना है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मेरे द्वारा परमेश्वर पिता के पास जाना, तो मैं और आप सीधे अपनी आत्मा को परमेश्वर को ना सौंपें, बल्कि मैं और आप कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं, ताकि तू उसको परमेश्वर पिता के पास हमेशा के लिए दे दे।
3 वर्षों की जो मिनिस्ट्री थी यीशु मसीह की, सुसमाचार सुनाने की, वो उसने पूरी की। एक एक काम उसने पूरा किया। उसने क्रूस उठाया, उसने बलिदान दिया, उसने प्रचार किया, उसने चंगाई दी, उसने हर वो काम किए जिसके लिए उसको भेजा गया था। और यही बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि यीशु मसीह ये कहते हैं यूहन्ना 6:38 में कि मैं इसलिए स्वर्ग से उतरा हूं कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूं, बल्कि मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। और वो जानता था कि मुझे क्रूस उठाना है और उस क्रूस के लिए उसको अपने आप को मृत्यु के लिए भी तैयार करना था, क्योंकि ये उसके भेजने वाले पिता की आज्ञा थी। मत्ती का 16वां अध्याय उसके 25वें पद में भी वही बात यीशु मसीह मुझे और आपको याद दिलाते हैं कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। तो मुझे और आपको भी यीशु मसीह के पीछे चलते चलते यदि अपने प्राणों को यीशु मसीह के नाम की खातिर बलिदान करना पड़े तो उस बलिदान से कभी पीछे मत हटना। मणिपुर में क्या हुआ है, लोगों ने अपने घर जलते हुए देख लिए। बोले यीशु मसीह के नाम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे घर लुट जाए, चाहे जान निकल जाए, लेकिन उस नाम के लिए पीछे नहीं हटेंगे, उसके नाम के लिए अपना प्राण दे देंगे। और यीशु मसीह का ये वादा है कि जो मेरे नाम की वजह से, मेरी वजह से अपने प्राणों को खोएगा, वो अपने प्राणों का नाश कभी नहीं करेगा। मैं उसको हमेशा के जीवन का वारिस बनाऊंगा। हमारे जीवन में कितने भी वर्ष इस संसार में क्यों न रहे हों, लेकिन क्या हमारे हाथ के अंदर है? हमारे हाथ में क्या चीज़ है? अब जो बचे हुए दिन हैं हमारे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इफिसियों का 2 अध्याय उसके 10वें पद में पौलुस हमें समझाते हैं कि जो अब बचा हुआ जीवन है, पापों के पश्चाताप के बाद जो तुम पाप रहित जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो पौलुस कहते हैं क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों को करने के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और 7वां वचन मुझे और आपको याद दिलाता है कि यीशु मसीह के पास मरी हुई आत्मा नहीं थी, उसके पास जिंदा आत्मा थी। हमारा खुदा जिंदों का खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं है। आप भी जिंदा हो और यीशु मसीह के में आने के बाद आपको मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप मृत्यु के द्वारा एक नए जीवन में प्रवेश करो। मृत्यु आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। जब पाप आया इस संसार में, तो आदम से लेकर के और यीशु मसीह तक जितने लोग मरे, उन पर मृत्यु ने पूरा अधिकार रखा। ये समझने के हिसाब से थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पूरा ध्यान से सुनो तो आपको समझ आए कि यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया कैसे। हर वो व्यक्ति जिसमें भले व्यक्ति भी थे, चाहे वो सैमुएल नबी हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो अब्राहम हो, कोई भी मरा यीशु मसीह से पहले, मौत ने उन सबकी आत्माओं को पकड़कर अधोलोक में रख रखा था। कोई व्यक्ति स्वर्गलोक तक नहीं पहुंचा। और इसीलिए जब आप अपना अकीदा पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? वो मारा गया, वो गाड़ा गया और पाताल में उतर गया। वहाँ वो लोगों की आत्माएं थीं जिन्होंने भले और अच्छे काम किए हैं। और इसकी पूरी घटना को यीशु मसीह ने लूका के 16वें अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से बताया है, जब वहाँ अब्राहम, लाजर और एक धनवान व्यक्ति की घटना को बताया गया।
ये कोई पैरेबल नहीं है, आप इसको दृष्टांत मत समझना, ये सच्ची घटना है। और जब मैं सच्ची घटना कहता हूं इसको, तो कैसे पता करेंगे आप कि ये सच्ची घटना है? जितने भी पैरेबल्स हैं, जितने भी दृष्टांत हैं बाइबल में, उनमें कभी किसी का नाम नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। ये सच्ची घटना है, इसमें दो व्यक्तियों का नाम है, एक तो अब्राहम का नाम है और एक लाजर का नाम। ये वो जगह है जो अधोलोक का वो हिस्सा है जहां मृत्यु से पहले हर एक व्यक्ति की आत्मा को शैतान पकड़ करके और अधोलोक के उस हिस्से में रखता था जहां पर पवित्र लोगों की आत्मा रहती है। और यीशु मसीह ने जो काम मेरे और आपके लिए सबसे बेहतरीन किया कि उसने मौत को हरा दिया, कि अब उसकी मृत्यु के बाद किसी की आत्मा के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। और उस समय भी, जिस समय यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे और चारों तरफ से अंधेरा बढ़ गया था और यीशु मसीह ने ये कह रहा था कि हे पिता, तू मुझे क्यों छोड़कर चला गया, वहाँ शैतान की उपस्थिति थी। जहाँ उजियाला है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे शैतान अपना साम्राज्य बढ़ाता है। शैतान को पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हो, मैं उसकी आत्मा को लेकर अधोलोक में चला जाऊं। लेकिन यीशु मसीह वो पावरफुल परमेश्वर का पुत्र है जो ये कहता है, मुझे मेरी आत्मा को देने का भी अधिकार है और मुझे उस आत्मा को लेने का भी अधिकार है। और यीशु मसीह ने यही सबसे बड़ा काम किया है वहाँ पर, कि उसने अपनी आत्मा को लेकर परमेश्वर के हाथ में दे दिया। इसके पहले कि शैतान उस आत्मा को पकड़कर अधोलोक में रखे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ, और जो चीज़ परमेश्वर के हाथ में आ जाए, शैतान परमेश्वर के हाथ से उस चीज़ को छीन नहीं सकता। इसीलिए पौलुस अपने इस बात को क्लेम करते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 5वें पद में, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 55 में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का वार नहीं चल सकता। और यहाँ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया। यीशु मसीह जो एक मनुष्य के रूप में था, उसके पास जो आत्मा थी, मनुष्य के रूप वाली आत्मा, उसको शैतान पकड़ सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी आत्मा निकालकर परमेश्वर के हाथ में दी, एक मनुष्य के रूप में। इसलिए जो बात पौलुस ने कही है पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में और 57वें पद में भी, कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अब हमारे आत्माओं पर शैतान का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। और फिर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के उपरांत कहाँ गए थे मालूम है आपको? यीशु मसीह जो हैं वो आलमे अरवाह में गए थे। आलमे अरवाह का नाम सुना है ना आपने? अधोलोक जिसको कहते हैं, सुना आप लोगों ने? अकीदा हम पढ़ते हैं, वो पाताल में उतर गया। और इफिसियों की कलीसिया के 4थे अध्याय में पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहते हैं। देखिए, इफिसियों का 4था अध्याय, उसके 8 पद से मैं आपको पढ़ता हूँ। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा, यानी सलीब पर, और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। वो पाताल में उतरा, वहाँ से उन आत्माओं को जिन्हें शैतान ने बंधक बना के रखा हुआ था, उनको
उन बंदी आत्माओं को उसने छुड़ा लिया और मनुष्यों को मृत्यु के बंधन को दान किया और लेकर कहाँ गया? 9वें पद में, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वो यही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया, सब कुछ परिपूर्ण करने के लिए। तो यीशु मसीह उस दिन सारी आत्माओं को लेकर तीसरे स्वर्गलोक पर चल गया, जहां उसने उस डाकू को प्रॉमिस किया था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके बाद मृत्यु का बंधन टूट चुका है। यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को निकाल कर परमेश्वर के हाथ में दे दिया। और जब उसने अपनी आत्मा को निकाल कर परमेश्वर के हाथ में दिया, तो मौत की शक्ति जो शैतान के पास है, वो मौत की शक्ति हार गई। तो यीशु मसीह ने 2 बड़े काम किए। एक बड़ा काम तो यीशु मसीह ने मुझे पापों से, आपको और मुझे पापों से छुड़ाया, और दूसरा मौत का जो बंधन था वो उसने सलीब पर तोड़ा। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग गाया करते थे कि मौत का बंधन टूट गया, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, ये वो खुशी का नारा है मेरे और आपके लिए कि यीशु मसीह ने ना सिर्फ मुझे पापों से छुड़ाया है, मौत के उस बंधन से छुड़ाया है जिसके एवज में शैतान उन सब आत्माओं को अधोलोक में अपने कंट्रोल में रखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मेरा और आपका अंतिम समय आए, तब हम घबराएं नहीं कि शैतान हमारी आत्मा को पकड़ लेगा। अब यीशु मसीह ने शैतान की उस पावर को ख़त्म कर दिया है। अब हम यीशु मसीह के लिए जीते हुए लोग हैं। तो मैं और आप जब हमारी मृत्यु का समय आए, तब ये कहें कि हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ताकि तू मेरी आत्मा को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास दे दे, और वही हमारे जीवन का पूर्ण लक्ष्य और पूर्ण कार्यवाही होगी। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे।